डाई वाले हेलो एल्केन, डाई का मतलब क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में? दो। हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, और एल्केन का मतलब एल्केन। एल्केन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनका डिफरेंट नेमिंग होती है। देयर इज ए डिफरेंट नेमिंग ऑफ डाई हेलो एल्केन। तो हम कहते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ डाई हेलो, बोल लो भाई, बोलते क्यों नहीं, डाई हेलो एल्केन। ठीक। अब देखो, हमारे पास एक होता है जेमिनल, क्या होता है? जेमिनल फॉर्म, इसे बोलते हैं GEMINAL, जेमिनल फॉर्म, या GEM ओनली, जैम। ठीक है, नहीं है? बोलो। इसके लिए क्या होगा, इसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो हम कहते हैं टू हेलोजन ग्रुप ऑन सेम, बोलो भाई क्या, कार्बन। हमने कहा C के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 Cl Cl। ठीक। क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताओ। डाइक्लोरो में इसमें कुछ है क्या? डाइक्लोरोमीथेन, यार तुम तो बिल्कुल डाइक्लोरो मीथेन, या फिर लिख सकते हैं जैम डाइक्लोरो, ये भी एक ही बात है, कोई खास बात है क्या इसमें? नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा होता है विसिनल। अरे बोलो भाई क्या होता है? अगर मान लो ऐसा भी है CH3 CH, तो दो ऊपर एक नीचे, ठीक। एग्जाम्पल ले लो इसके, मान लो कि CHCl तो आ गया, ऐसे आ गया। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है विसिनल, विसिनल फॉर्म, विसिनल फॉर्म। विसिनल फॉर्म क्या होती है? जिसमें दो अलग अलग कार्बन पे दो अलग अलग क्या होंगे, हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, तो हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप अटैच्ड ऑन टू डिफरेंट कार्बन। हम बोलेंगे दो क्या होंगे, टू हेलोजन ग्रुप आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट, बोलो भाई, डिफरेंट कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CCH H, तो अब की बार दो अलग अलग कार्बन को दो अलग अलग जोड़ दिए, तुमने इसे क्या कहोगे, डाई हेलोजन, बोलो मीथेन। एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। मान लो कि तुम्हारे पास है, एक है CH3 CCH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ H, यहाँ H, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3, तो हम बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। वेरी गुड, हो गया। तो ये कौन सा है? ये विसिनल फॉर्म है। कौन सा है ये? विसिनल। ठीक है, आ गई बात समझ में इसका? तो अब इसमें नाम एक और रह गया लास्ट, दिस इज पॉली इथाइलिन डाइहेलाइड। अरे क्या नाम बताया मैंने? पॉली इथाइलिन डाइहेलाइड। जब रिएक्शन में कंपाउंड के नाम याद नहीं रहते तो फिर रिएक्शन भी याद नहीं रहती। वो चीजें करो जिससे कि याद जल्दी हो जाता है, पेपर देना, पास होना, खत्म बात। मैं कौन सा से PhD करनी। एक ध्यान रखो, एक होता है मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है? तो हम नाम समझ रहे, पॉली मिथाइलिन डाइहेलाइड, पॉली मिथाइलिन डाइहेलाइड। बोलो सिंपल है कि नहीं है? नहीं है सिंपल।
सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथाइलिन? डाई हेलाइड का तो समझ में आ गई, 2 हेलाइड है, मिथाइलिन पे है। पहले बात को समझो, मिथाइलिन पे है 2 डाइल हेलाइड, तो पहले क्लियर हो कि मिथाइलिन कितने किसे हैं। अगर कभी भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो 2 वैलेंसी बची हुई है, हाँ या नहीं? बोलो, कार्बन पे टोटल वैलेंसी कितनी होती है? कितनी है फिलहाल? तो बची हुई कितनी है? एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ। इसका मतलब इस ग्रुप को अभी तक कोई अटैच, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। सिर्फ इतने पार्ट को मिथाइलिन बोलते हैं। मिथाइलिन डाई हेलाइड, मिथाइलिन डाई तो हो गया, हेलाइड एक्स, बाकी हो सकता है यहाँ पे क्या हो, CH3, तब भी H आ गया। बोलो, बताओ भाई क्या है ये? इसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं पहले वाले को अल्फा। गिनती वहां शुरू करो, अल्फा, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। तो बीटा के ऊपर खुद नहीं है, बीटा के ऊपर खुद नहीं है, उसके 2 तरफ है। बताओ भाई, अभी जो है क्या नाम है इसका? देखो, अल्फा पे भी है, गामा पे भी है, बीटा पे नहीं है। अल्फा गामा, इस पे भी मिथाइल, ये खुद मिथाइल ग्रुप है, ये खुद मिथाइल, डाई मिथाइल है ना, अल्फा गामा। बल्कि सॉरी, कितने टोटल मिथाइल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 ट्राई मिथाइल, अल्फा गामा ट्राई मिथाइल। अब यहाँ पे क्या करो कि अगर तुम सही था, मगर एक बात तो देखो, यहाँ पे इस वाले पे भी आ गया, तो इसे फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे ही कर दो। अब ये दोबारा समझो एक दफे और इसको। हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम समझा रहा, वो तो हो चुका जो हो रहा था पहले। तुम सबसे पहले 3 मिथाइल ग्रुप लो, आपस में अटैच कर दो, क्या बनेगा? CH3 एंड यहाँ पे क्या होगा? CH2 ऐसे लगाने की बजाय तुम लिख सकते हो कि CH2 एंड CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ एक क्या आ जाएगा? हेलोजन। बोलो, तो इसका नाम क्या करोगे तुम? डाई। यानी अब यहाँ जो बीच वाला है ये तो है बीटा, यह है अल्फा और यह है, तुम कहोगे अल्फा गामा। 3 मिथाइल थे तो ट्राई मिथाइल। बोलो, फिर क्या है? 2 बचे हुए, डाई हेलाइड। क्या है? डाई हेलाइड। और बस डाई हेलाइड हो गया। अब जरा तुम नाम अभी एकदम याद नहीं हो पाता, अभी हो मगर हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में आ जाएगा। मैंने कहा 3 मिथाइल ग्रुप थे तो ट्राई मिथाइल, 2 हेलोजन है तो कहाँ, मगर है कहाँ पे? अल्फा और गामा पे, बीटा पे तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे अगर मैं बिल्कुल ऐसा ही एक कंपाउंड बनाऊं जिसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, किससे? C से, फिर एक कार्बन और फिर एक गैप दे के फिर Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन की डिमांड है वो पूरी कर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो यहाँ पर कमी है उसे पूरा कर दिया H2 से। तो इसे हम कहेंगे ये जो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। इसका नाम क्या बन गया? अल्फा गामा। बोलो, ट्राई मिथाइल, डाइक्लोराइड। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब बस इनका लास्ट थिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलाइड्स, फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। देखो यार, मुझे पता है